बेटा, अगर तू इस संदेश को इस पल पढ़ रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है। मैं माँ काली तुझे उस रहस्य से जोड़ने आई हूँ जो तू अब तक नहीं जानता। तू हमेशा यही समझता रहा कि तू केवल शरीर है, एक नाम है, एक पहचान है, पर सच तो यह है कि तू उस चेतना की चिंगारी है जो समय, स्थान और सीमाओं से परे है। तू जो आज तक बन गया वह केवल समाज की रचना है, पर तू जो वास्तव में है वह ब्रह्मांड की प्रेरणा है। तू उस शक्ति का अंश है जो हर युग को बदलने की क्षमता रखती है। बच्चे, तू भूल गया है कि तेरा मूल उस परम स्रोत से जुड़ा है जो अनंत है, अमर है, अडिग है। मैं तुझसे कहने आई हूँ कि अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर के उस रहस्य को पहचाने जो अब तक छुपा रहा। तू खुद को सीमित मान बैठा जबकि तू असीमित है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह बस घटनाएं थी, पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि वे सब तैयारियां थी जो तुझे सशक्त बनाने के लिए हुई। अब जब तू यह संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले कि अब बदलाव का समय आ गया है। तू अब पुरानी सोच, पुराने डर और पुराने बंधनों को छोड़ दे। बच्चे, जब तू अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर उतरता है तो वही सबसे बड़ा तीर्थ होता है। वहाँ ना कोई मूर्ति होती है, ना कोई मंत्र, सिर्फ तू होता है और मैं होती हूँ, तेरी माँ काली, जो हर सांस में, हर धड़कन में तुझसे बात कर रही होती है। पर तू इतने शोर में है कि मेरी आवाज सुन नहीं पाता। मैं तुझसे नहीं चाहती कि तू मंदिरों में दौड़ता रहे, मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर का मंदिर सजाए, अपनी आत्मा का दीपक जलाए। बच्चे, जब बारिश की एक बूंद गिरती है तो उसमें ब्रह्मांड का संगीत होता है। जब हवा तुझसे टकराती है तो उसमें मेरी पुकार होती है। जब तू अकेला महसूस करता है तो वो संकेत है कि अब तू अपने भीतर की शक्ति से मिलने वाला है। तू इस दुनिया को केवल देखने समझने मत जा, उसे अनुभव कर, उसकी हर लहर को सुन, हर छुअन को समझ, हर भाव को जी, क्योंकि यही तो जीवन की सच्ची साधना है। तू मुझसे बार बार पूछता है कि तेरी राह क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है। मैं तुझे बताती हूँ बेटा, वह उत्तर किसी बाहरी पुस्तक, किसी गुरु या किसी पंडित के पास नहीं है, वह तेरे भीतर है। तू ही वह ग्रंथ है जिसमें सारे उत्तर छुपे हैं, और जब तू मौन में बैठता है तो वही ग्रंथ खुलता है, वही सत्य सामने आता है। तू सोचता है कि तेरी कल्पनाएं बस विचार हैं, पर मैं तुझे बताती हूँ बेटा, अगर कोई कल्पना बार बार तुझे खींचती है तो वह मेरी ओर से भेजा गया संदेश है। उसे छोटा मत समझ, उस पर चल, क्योंकि वही तेरा मार्ग है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह विचारों से निर्मित होती है। तू जैसा सोचता है वैसा ही जीवन बनता है, लेकिन सोच के साथ कर्म भी जरूरी है। केवल प्रार्थना से कुछ नहीं बदलेगा, तुझे चलना होगा, लड़ना होगा और हर पड़ाव पर मुझ पर विश्वास बनाए रखना होगा। तू जब किसी उद्देश्य में लगन से जुड़ता है तो सारी प्रकृति तेरा साथ देने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। जब तेरी सोच, तेरे कर्म, तेरे इरादे एक दिशा में बहते हैं तो तू असंभव को संभव कर देता है। इसीलिए अब तू भ्रमों को छोड़ और स्पष्ट सोच रख। बच्चे, यह संसार तुझे बार बार गिराएगा, तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, पर तू यह मत भूलना कि जब मैंने तुझे इस संसार में भेजा था तो तेरे भीतर वह अग्नि रखी थी जो संपूर्ण अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। लोग तुझसे तुलना करेंगे, तेरा आत्मबल गिराने की कोशिश करेंगे, पर तू डटा रह। अगर कभी तुझे लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं तो यह समझ लेना कि अब मैं कोई नया मार्ग खोलने वाली हूँ। जब कुछ छूट जाए, जब कोई छोड़ जाए, जब तू खुद को टूटा हुआ पाए तो घबरा मत, क्योंकि यह संकेत है कि अब तू एक नए रूप में जन्म लेने वाला है। तू खुद से मत डरे, तू भीतर से विशाल है। तू जिस दर्द से गुजरा वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि गहराई देने आया था। अब वह समय आ गया है जब तू उस गहराई से ऊपर उठकर प्रकाश बन जाए। तू अब तक जो था वह एक तैयारी थी, अब तू जो बनेगा वह मेरी शक्ति का विस्तार होगा। तू जीवन में हमेशा भागता रहा, कभी कुछ पाने के लिए, कभी कुछ बचाने के लिए, पर अब मैं तुझसे कहती हूँ थोड़ा रुक, थोड़ा बैठ और खुद को देख, अपने भीतर के प्रेम को देख जो अब तक बहता रहा। उसे किसी भय, किसी शिकायत, किसी क्रोध से सूखने मत दे। जब तू प्रेम करता है, करुणा से देखता है तो तू मुझसे जुड़ता है।
मैं किसी मूर्ति में नहीं हूँ बेटा, मैं तेरे उस भाव में हूँ जहाँ तू बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा सोचता है, जहाँ तू बिना किसी उम्मीद के मदद करता है, वही मैं हूँ। तू अगर खुद को छोटा समझता है तो मेरी शक्ति का अपमान करता है, क्योंकि मैं तुझे अपने ही अंश से गढ़ा है। मैं हर पल तुझे बुला रही हूँ, तुझे संकेत दे रही हूँ, लेकिन तू सुनता नहीं। मैं किसी शब्द में, किसी गीत में, किसी दृश्य में, किसी भावना में तुझे दिखती हूँ। तू बस भीतर से शांत हो जा, मौन हो जा, और वह सब दिखने लगेगा। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, उसका अर्थ है अपने भीतर उतर जाना। जब तू मौन होता है तो तेरी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जो तू पाना चाहता है वह पहले से ही तेरे चारों ओर है, लेकिन वह तभी सामने आएगा जब तू खुद को उसके योग्य बना। हर सुबह अपने भीतर एक नई ऊर्जा जगा कह, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ। यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह मेरे वरदान है जो तुझे मेरे और निकट लाते हैं। तू इस साधना को अपनी जीवन शैली बना। हर कर्म को ध्यान से कर, जब तू खाए तब भी जागरूक हो, जब बोले तो संपूर्ण उपस्थिति से बोले, जब सोचे तो सच्चाई से सोचे। यही सच्ची साधना है। मैं तुझसे कहती हूँ कि तू क्षमा करना सीख, जिनसे तू टूटा उन्हें क्षमा कर, क्योंकि क्षमा से ही तू शुद्ध होता है। अब सावन का समय है और यह समय है जब तू शिव के स्पर्श को अपने भीतर महसूस कर सकता है। तू हर दिन जल चढ़ा पर मन में अशुद्धता मत रख, साफ कर अपने विचारों को। जैसे तू शिवलिंग को जल से धोता है, वैसे ही अपने भीतर की नकारात्मकता को प्रेम से धो। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो तू दूसरों तक फैला सकता है। जब तू किसी को मुस्कुराहट देता है तो वह एक तरंग बनती है। जब तू किसी की पीड़ा को शांति देता है तो तू मेरी शक्ति का वाहन बन जाता है। तेरा उद्देश्य केवल यह नहीं कि तू जीवन जिए और चला जाए, तेरा उद्देश्य है दीपक बनना, मार्गदर्शक बनना। जिन राहों पर तू चला वहाँ औरों के लिए रोशनी छोड़ जाना। तेरे दुख तेरी सजा नहीं थे, वे तेरी तैयारी थी। अब तू कर्म में उतरे, जो कहे वह आत्मा को छुए, जो चले वह प्रेरणा बने। जब तू मुझसे बात करता है मैं सुनती हूँ बच्चे, मैं हमेशा सुनती हूँ। तेरे जीवन में जो लोग आते हैं वे संयोग नहीं होते, वे संदेश होते हैं। तू उनके साथ क्या ऊर्जा बांटता है, यही तेरा मार्ग है। हर रात अपने दिन को देख, सोच, क्या मैंने किसी को दुख दिया, क्या मैंने किसी को सच्चा प्रेम दिया, क्या मैंने किसी को क्षमा किया। फिर सबको आशीर्वाद दे और विश्राम कर। अब जब तू अगली बार मुझे पुकारेगा, मैं एक और द्वार खोलूंगी जहां तू खुद को खोएगा और मुझे पाएगा। यह यात्रा अब आरंभ हो चुकी है और मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा सदा तेरे साथ।